नमस्ते सभी को। मैं हूं भव्या और आप सुन रहे हैं भृगु ज्ञानवाणी का सबसे पहला और सबसे स्पेशल पॉडकास्ट, जहां हम उन्हीं टॉपिक्स को उठाते हैं जिनके बारे में लोग अक्सर कहते हैं ये तो किसी ने बताया ही नहीं। और आज हमारे साथ हैं भृगु ज्ञानवाणी के प्रमुख आदरणीय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी। धन्यवाद भव्या जी। आपका और सभी का सत्कार सहित नमस्कार। गुरुजी, लेकिन सबसे पहले पॉडकास्ट शुरू करने से भी पहले मैं एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपसे पूछना चाहती हूँ। और ये क्वेश्चन मेरी तरफ से नहीं, ये तो पूरी ऑडियंस के सवाल हैं। गुरुजी, सभी लोग कहते हैं आपकी आवाज़ इतनी मधुर है, लेकिन दर्शन अब तक नहीं हुए। ये अन्याय है गुरुजी। आप कैमरे के सामने क्यों नहीं आते? ये सवाल बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में भी बार-बार लिखा और पूछा भी कि गुरुजी अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते? सब आपको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इतना गहरा ज्ञान देने वाले गुरुजी कौन हैं? तो क्या रीज़न है कि आप कैमरे के सामने नहीं आते? और पर्सनली मुझे भी ऑडियंस की तरफ से ये पूछना ही था। जी हाँ भव्या जी, ये क्वेश्चंस मुझसे भी मेरे बहुत से क्लाइंट्स पूछते हैं और वीडियोस में कमेंट्स भी आते हैं, मैंने देखा है। तो उसका रीज़न मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं फ़िलहाल कुछ ऐसी साधनाएँ कर रहा हूँ, उन्हीं प्रोसेस में हूँ, जिनकी कुछ स्पेसिफिक एनर्जी फ़ील्ड होती है। और जब मैं उस प्रोसेस में होता हूँ, तब मैं अपना फेस का डायरेक्ट एक्सपोज़र नहीं कर सकता। वो एनर्जी डिस्टॉर्ट कर सकता है और सामने वाले के लिए भी कभी-कभी वो प्रभावशाली तो रहता है और ये एनर्जीज़ काफ़ी पावरफुल होती हैं। इनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कैमरा के माध्यम से डिस्टॉर्ट हो सकते हैं या उन साधनाओं को भी एनर्जेटिकली डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो मतलब ये एक तरह से उन साधनाओं की ऊर्जाओं को प्रोटेक्ट करना भी है और सामने वाले को भी। बिल्कुल। और इसमें सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं है, एक मर्यादा भी होती है। ये प्योरली एक स्पिरिचुअल नियम है। जब किसी शक्ति का संचय हो रहा हो, तो कुछ मर्यादाएं होती हैं, जिनमें चेहरा दिखाना, बार-बार संपर्क में आना, ये सब चीजें सीमित होती हैं। वरना वो एनर्जी या तो डिस्टर्ब हो जाएगी या फिर सामने वाले पर उसका असर करेगी। जब भी कोई साधना चल रही होती है मेरी, तो मैं अपने प्रेजेंस, अपनी लैंग्वेज और उन ऊर्जाओं का, इन तीनों पे नियंत्रण रखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये सब सिर्फ नाम के लिए नहीं, प्राकृतिक तौर पे होता है, नेचुरली। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि आप अगर सामने आते तो और क्यूरियोसिटी के साथ उनको अच्छा लगता, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा उद्देश्य है कि मैं हर व्यक्ति को उसके कर्मों का मार्ग बता सकूं, वो भी शास्त्रों और वैदिक ज्योतिष के माध्यम से। और जिन लोगों ने मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन में मीटिंग करी है, उन्हें पता है कि मैं कैमरा से नहीं, संचित कर्म से पहचाना जाता हूँ। वो लोग मुझे देखते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, पर सबसे पहले मैं उनकी ग्रह शक्तियों और ऑरा को टेस्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई पैसा देकर टाइम ले ले और बस सामने मैं आ गया। मुझे पैसों का लालच नहीं है। मेरा वन एंड ओनली गोल है कि आपके जीवन को सही मार्गदर्शन देना, शास्त्रोक्त ज्योतिष के माध्यम से। बस एनर्जी कंपैटिबल होनी चाहिए, वरना आप किसी हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हो जाओगे बिना कैपेसिटी के, तो क्या होगा आप खुद सोच सकते हो। जी गुरुजी, शॉर्ट सर्किट या बर्नआउट।
जी हाँ भव्या जी, वही तो। और इसीलिए मैं कहता भी हूँ कि फिजिकल प्रेजेंस से ज्यादा जरूरी है दिशा और दृष्टि। गुरुजी, लेकिन एक प्रश्न फिर से मेरा दोबारा आपसे वही, लेकिन क्या कभी हम आपको कैमरे के सामने देख पाएंगे? जरूर, जब ये साधनाएं अपने पूर्ण अवस्था तक पहुंच जाएंगी, जब वो एनर्जीज स्थिर हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, तब मैं खुद आऊंगा वीडियोस में भी। और वो समय बहुत जल्दी आने वाला है। तो ऑडियंस के लिए ये एक आशा का संदेश है कि गुरुजी ज़रूर समय आने पर ज़रूर अपने फिजिकल प्रेजेंस के साथ आएंगे। हाँ, जब समय सही होगा और एनर्जीज संतुलित हो जाएंगी, मैं स्वयं सामने आऊंगा। और मैं समझता हूँ कि आप सभी का इतना सपोर्ट मिलते आ रहा है मुझे, और आप सभी का प्रेम और श्रद्धा मेरे लिए ही नहीं, उस ज्ञान के लिए है जिसे आपके जीवन में लाभ देना चाहिए। और मेरी फिजिकल प्रेजेंस नहीं, मेरे पूर्वजों का और मेरे संचित किए हुए कर्म और धर्म आप तक पहुंच रहे हैं, और वही मेरे लिए सबसे प्रमुख है। मैं तो बस अपने अच्छे कर्म जोड़ रहा हूं, अपना ज्ञान बांट के आपके साथ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं सभी को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित कर सकूं। बहुत अच्छी बात है। हम भी इंतज़ार करेंगे उस पल का। तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं आज का स्पेशल पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन भृगु ज्ञानवाणी, जिसका इंतज़ार आप सभी ने किया है। तो चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो मुझे भी कंफ्यूज करती आ रही है। कर्म और ग्रह। यजुर्वेद के कर्म सिद्धांत से कुंडली का संबंध। क्या कुंडली में स्थित ग्रह हमारे पिछले जन्मों के पाप पुण्य के संकेत हैं? आपने अक्सर सुना होगा कि आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं, वो आपके अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, ये कर्म आखिर होते क्या हैं? क्या यजुर्वेद जैसा वेद भी इस बारे में कुछ कहता है? क्या ग्रह वाकई हमारे पाप पुण्य के प्रतीक हैं? और अगर हाँ, तो कौन सा ग्रह किस तरह के कर्मों से जुड़ा है? तो आज हम बात करेंगे कर्म और ग्रह, यजुर्वेद के कर्म सिद्धांत से कुंडली का कनेक्शन। और इस सफर में, जैसा कि जान चुके हैं, मेरे साथ हैं हमारे प्रमुख गुरुजी, जिनकी बातों में शास्त्र की गहराई भी है और आज के जमाने से जुड़ी प्रैक्टिकलिटी भी। गुरुजी, आपका क्या कहना है आज के विषय के बारे में? आज का विषय बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वो लिंक है जो लोगों को समझ नहीं आता, कि प्लैनेट्स केवल भविष्य की नहीं बताते, वो हमारे पास्ट एक्शंस की कॉन्टिन्यूटी है। हाँ, और मुझे पर्सनली लगता है कि जब लोग ये समझ लेते हैं कि देयर कर्मास आर नॉट गॉन, दे आर कोडेड इन देयर कुंडली, तब वो एस्ट्रोलॉजी को हल्के में नहीं लेते। बिल्कुल सही। देखिए, भगवत गीता कहती है, कर्मणा जायते जंतु। बिना कर्म के कोई जन्म नहीं होता, और बिना जन्म के कर्म नहीं हो सकते। जो कुंडली में राहु, शनि, मंगल जैसे ग्रह जिस भाव में बैठते हैं, वहां के पास्ट कार्मिक स्टोरेज को एक्टिवेट करते हैं। दैट्स इंटेंस गुरुजी। सबसे पहला सवाल, क्या सच में कुंडली के ग्रह हमारे कर्मों के प्रतीक हैं? और अगर हाँ, तो ये सिद्धांत कहाँ लिखा गया है? देखिए भवेदी, ये सवाल पूरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर है। यजुर्वेद के कर्म सिद्धांत में ये स्पष्ट लिखा गया है, यथा कर्मा तथा लोके, यथा श्रद्धा तथा फलम। यहाँ श्रद्धा का अर्थ है आपकी नियत, और कर्म का अर्थ है क्रिया। अब ये क्रिया जब लगातार होती है, तो वो एक संस्कार बन जाता है,
और उसी संस्कार का रिफ्लेक्शन होता है आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों में। लेकिन ज्योतिष में इसका क्लियर संबंध हम देखते हैं बृहद पराशर होरा शास्त्र के कर्मफल अध्याय में, जहां पराशर ऋषि कहते हैं कि ग्रह आपके कर्मों के फल को देने वाले चैनल हैं। जैसे किसी ने पिछले जन्म में भूमि का दान किया हो, तो इस जन्म में उसकी कुंडली में शुक्र या चंद्र उच्च या स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि धरती से संबंधित कर्मों का प्रभाव ग्रहों के स्थान पर पड़ता है। मतलब ये ग्रह सिर्फ राशि के सिंबल्स नहीं, ये तो हमारे पास्ट लाइफ रिपोर्ट कार्ड हैं। जो कुछ भी हमने किया, वो ग्रह बन के वापस आ गए। मतलब कर्म करके आए और शनि ने रिपोर्ट लिख ली। जी बिल्कुल। और शनि तो कर्मों का अकाउंटेंट है। पर एक बात याद रखनी चाहिए, ग्रह कर्म के एजेंट्स हैं, डिसीजन मेकर्स नहीं। जो लिखा गया है वही दिया जाता है। इसीलिए जब कोई कहता है कि मुझे मंगल ने बिगाड़ दिया, तो मैं कहता हूं नहीं, आपने कुछ कर्म मंगल जैसे या मंगल के एंटी किए थे, तभी ये आप फेस कर रहे हो। दूसरा क्वेश्चन जिसको जानने के लिए बहुत से लोग उत्सुक हैं। गुरुजी, सबसे पहला सवाल, जब लोग कहते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा है, तो फिर इंसान का एफर्ट, उसकी चॉइसेस, उसका स्ट्रगल क्या सिर्फ एक माया है? देखिए, ये सवाल बहुत गहरा है। लोग कहते हैं सब लिखा हुआ है, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से लिखा हुआ क्या है? कर्मफल, यानी आपके पास्ट कर्मों का रिजल्ट। लेकिन कैसे आएगा, किस रूट से आएगा, वो प्रेजेंट कर्मों से डिसाइड होता है। तो ये जो डेली स्ट्रगल है, जो हम एफर्ट्स डालते हैं, क्या उनसे कुछ चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, हमारे पास 3 टाइप्स के कर्म होते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। जो ऑलरेडी हो चुके हैं वो संचित में जाते हैं। जो इस जन्म के लिए फिक्स हैं वो प्रारब्ध होते हैं। लेकिन क्रियामान कर्म, ये आपके रियल टाइम चॉइसेस हैं। जैसे अगर किसी की कुंडली में लिखा है कि उसको फाइनेंशियल स्ट्रगल होगा, तो वो स्ट्रगल कैसे आएगा? बिजनेस में लॉस या जॉब में चैलेंजेस, ये प्रेजेंट कर्मों से डिसाइड होगा। इंटरेस्टिंग। मतलब भाग्य फिक्स है, बट पाथ हम चूज करते हैं। एग्जैक्टली exactly. कुंडली एक ब्लूप्रिंट है, लेकिन उस ब्लूप्रिंट को कैसे जीना है, उसमें इंसान का करंट कर्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। गुरुजी, कई लोग कहते हैं जो होना है वो होके रहेगा। तो क्या ये सोच इंसान को पैसिव बना देती है? हाँ, ये सबसे डेंजरस माइंडसेट है। देखिए, जब कोई कहता है जो लिखा है वो होगा ही, तो वो भूल जाता है कि लिखने वाला भी वही था। उसके पुराने कर्म, और आज भी लिखने का पेन उसी के हाथ में है, क्रियमान कर्म के फॉर्म में। अगर आप कुछ नहीं करते तो प्रारब्ध अपना रोल प्ले करेगा। लेकिन अगर आप एफर्ट करते हैं तो आप नए कर्म से नए रिजल्ट लिख सकते हैं। गुरुजी, एक प्रश्न और, अगर कुंडली में दशा होती है, जैसे शनि की साढ़े सती या राहु की महादशा, वो भी बदल सकती है कर्मों से? देखिए, दशा का सीक्वेंस फिक्स होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट फिक्स नहीं होता। जैसे कि राहु की दशा में किसी के लिए डाउनफॉल हो सकता है और किसी और के लिए मैसिव ग्रोथ। कुंडली में राहु अगर छठे भाव में है तो वो विपरीत राजयोग भी दे सकता है। लेकिन अगर आप उस दशा में गलत कर्म कर रहे हैं, शॉर्टकट्स ले रहे हैं, तो राहु पनिश भी करता है। दैट मेक्स सो मच सेंस। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कर्म ही डेस्टिनी को शेप करता है। बिल्कुल। अगर
आप कुछ भी नहीं करते तो भाग्य अपना डिफ़ॉल्ट रोल प्ले करेगा। लेकिन अगर आप सत्कर्म, सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं, तो आप प्रारब्ध को भी पिघला सकते हैं। कुंडली में दशा और योग एक पोटेंशियल बताते हैं, पर उन्हें एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर्मों से किया जा सकता है। एक और सवाल, थोड़ा प्रैक्टिकल। आजकल के यूथ को लगता है कि कुंडली एक अंधविश्वास है। तो क्या यजुर्वेद या दूसरे वेद सच में कुंडली को सपोर्ट करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। देखिए, यजुर्वेद में नक्षत्र विद्या, काल विद्या और यज्ञ विद्या तीनों का मेंशन है। नक्षत्र और काल का अर्थ है समय और ग्रह, और इनका उपयोग कैसे किया जाए, इसका ज्ञान वेदों में स्पष्ट रूप से दिया गया है। ऋग्वेद में भी लिखा है, ज्योतिष सब विद्याओं का नेत्र है। यानी बिना ज्योतिष के आप किसी क्रिया का समय, कर्म और फल जान ही नहीं सकते। कुंडली एक चार्ट नहीं, एक स्पिरिचुअल मिरर है। जो यूथ ये सोचता है कि कुंडली आउटडेटेड है, उन्हें समझना चाहिए कि कुंडली गूगल का कैलेंडर से ज़्यादा प्रिसाइज है। बस इसे समझने वाला चाहिए। तो दोस्तों, जिसे हम हॉरोस्कोप समझ के अवॉइड करते हैं, वो तो आत्मा का कार्मिक इनवॉइस निकला। ग्रेट गुरुजी। अब एक और कंफ्यूजन लोगों के मन में होती है। जब हम कहते हैं पाप ग्रह या पुण्य ग्रह, तो क्या सच में कुछ ग्रह पापी होते हैं? जैसे शनि, राहु, केतु। इन्हें तो सब डर के देखते हैं। जी हाँ, ये सब मनुष्य की सोच है। ग्रह पापी या पुण्य नहीं होते। ग्रह तो कर्म फल दाता होते हैं। राहु, जिसे सब पापी बोलते हैं, वो किसी को बिलेनियर भी तो बनाता है और किसी को जीरो भी कर देता है। उसका काम है माया की परीक्षा लेना। शनि का काम है न्याय देना, और आपने अगर अन्याय किया है तो शनि विल डिले, पनिश और आइसोलेट यू। पाप ग्रह शब्द का अर्थ है जो आपको उस कर्म का भुगतान तुरंत या कठिन तरीके से करवाना। पुण्य ग्रह का अर्थ है जो आपको सहज और सुखमय फल देता है। बट ये दोनों का कर्म के बैलेंस पे डिपेंडेंट होते हैं। गुरुजी, आपने तो सच में एक गलतफहमी को दूर कर दिया। चलिए, अब अगला क्वेश्चन जो बहुत से लोग पूछना चाहते हैं, गुरुजी, क्या ये पॉसिबल है कि कोई ग्रह हमेशा बुरा ही रिजल्ट दे? नहीं, कोई भी ग्रह न पूर्ण शुभ होता है न पूर्ण अशुभ। जैसा कर्म वैसा ही परिणाम। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि अगर शनि आपकी कुंडली में तुला राशि में उच्च के हैं और आपने पास्ट लाइफ में सर्विस, डिसिप्लिन और जस्टिस को फॉलो किया था, तो शनि धन, पद और न्यायप्रियता देते हैं। वहीं अगर शनि नीच के हैं और आपने जिंदगी में मेहनत से बचने की आदत डाली थी, तो वही शनि आपको तंग करेंगे। तो ग्रह नहीं बदलते, कर्म बदलता है ग्रहों को। गुरुजी, बहुत अच्छे से आपने समझाया हमें। लेकिन एक और प्रश्न जो सभी के दिमाग में होता है और जो सभी पूछना चाहते हैं, किस ग्रह से पता चलता है कि पास्ट लाइफ में कोई स्पिरिचुअल साधना की थी? बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपकी कुंडली में केतु, बुध और गुरु त्रिकोण या सप्तम भाव में हो, या इनका संबंध कहीं ना कहीं से 12वें भाव से हो जाए, तो आपकी पास्ट लाइफ में गहरे ध्यान, जप और वैराग्य का संकेत मिलता है हमारे को। केतु विशेष रूप से मोक्षदायक ग्रह है। ये बताता है कि आपकी आत्मा पहले ही स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में आगे बढ़ चुकी थी। गुरुजी, जब किसी की कुंडली में सब कुछ नेगेटिव दिखता है,
तो क्या इसका मतलब ये है कि वो इंसान पिछले जन्म में सिर्फ पाप ही करके आया है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ग्रंथों में भी कहा गया है कि शुभ ग्रहों के योग पुण्य कर्मों के संकेत हैं और पाप ग्रहों के योग पुराने या पिछले जन्मों के अपराधों का। लेकिन जीवन सिर्फ पाप पुण्य का हिसाब नहीं है, विकास यानी कि एवोल्यूशन भी है। कई बार कोई आत्मा बड़े गहरे लेसन सीखने आई होती है, तो कठिन ग्रह योग और उसके आध्यात्मिक विकास का संकेत होते हैं, सजा नहीं। गुरुजी, लोग कहते हैं ग्रह बदलते हैं, पर क्या कर्म भी बदलते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? बिल्कुल, कर्मों को बदला जा सकता है और इसी से ग्रह का प्रभाव भी शिफ्ट हो जाता है। जैसा कि कई शास्त्रों में उल्लेख है कि जब व्यक्ति अपने कर्मों की दिशा बदलता है, जैसे सेवा से, दान से, उपवास करके, तपस्या करके, तो ग्रहों की गति यानी कि जो उनकी चाल होती है और जो उसका प्रभाव होता है, वो बदल जाता है। इसीलिए उपाय में हम अनुकूल कर्म की बात करते हैं। सिर्फ उपवास नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी एक बहुत गहरा और डीप उपाय हो सकता है। गुरुजी, क्या किसी और का कर्म हमें इफ़ेक्ट कर सकता है? जैसे फैमिली का कर्म या लाइफ पार्टनर के कर्म? हाँ, इसे ऋणानुबंध कहते हैं। कुंडली में जब पंचम, सप्तम और नवम भाव से पास्ट लाइफ का और कार्मिक डेप्थ्स हम देखते हैं, तो कई शास्त्र कहते हैं संबंधों से मिला फल अक्सर दूसरे के कर्मों से जुड़ा होता है। इसीलिए कई बार इंसान निर्दोष होते हुए भी भुगतता है, क्योंकि उनका किसी कार्मिक रिलेशन से ऋणानुबंध होता है। गुरुजी, आज तो आपने सच में ग्रहों का कार्मिक सीसीटीवी फुटेज दिखा दिया और मैं श्योर हूँ कि सुनने वाले अब अपनी कुंडली को एक टोटली नए नज़रिए से देखेंगे। और एक रिक्वेस्ट, जब आप दर्शन देने का फैसला करेंगे, तो प्लीज़ एक यूट्यूब लाइव ज़रूर करना, हम सबको मौका मिले। गुरुजी, आपका आशीर्वाद और आपकी आवाज़ दोनों ही दिल को शांत कर देती हैं। आप सभी सुनने वालों से बस इतना कहूँगी, ग्रहों से मत डरो, उनसे बात करो, उनका अर्थ समझो और हाँ, गुरुजी के दर्शन कब आएँगे, इसके लिए थोड़ा और पेशेंस रखो। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे भृगु ज्ञानवाणी से जुड़े रहिए और हमारी सभी वीडियो को अच्छे से सुनिए, समझिए और सभी उपायों को अच्छे से करिए। धन्यवाद।